नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपका ये बुलेट वाला पत्रकार अब वाराणसी से निकल चुका है गाजीपुर की ओर। और आपको जो ये हाईवे दिखाई दे रहा है, ये वाराणसी गाजीपुर गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके कई सारी खास बातें हैं। क्या खास बातें हैं और क्या काम किया है आपकी सरकार, ये सब कुछ दिखाएगा ये बुलेट वाला पत्रकार। विश्व की सबसे पुरानी धर्म और संस्कृति की नगरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी से होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर तक जाने वाला ये हाईवे जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के जनपद से होकर गुजरता है, जो अपने आप में कई मायने रखता है, क्योंकि यह हाईवे एक ऐसे शहर की दिशा और दशा बदल देता है जो पहले विकास से कोसों दूर था। जहां पहले सड़कों में गड्ढा है या गड्ढों में सड़क, इसका आकलन करना मुश्किल हो जाता था। जी हां, वो शहर गाजीपुर। मैं जब आज आ रहा था तो मैं देख रहा था कि गाजीपुर कितना बदल चुका है। मैं देख रहा था कि काशी से गाजीपुर आने का मतलब होता था घंटों लग जाते थे। आज जब मैं गाजीपुर पहुंचने की बात कर रहा था, मैं साथियों से पूछ रहा था, मैं हेलीकॉप्टर पे भी देख रहा था कि कितने विकास के कार्य हो रहे हैं, लेकिन अब हमारे साथी बताते हैं कि काशी नजदीक हो गई है और 1.5 घंटे के अंदर हम यहां गाजीपुर पहुंच जाते हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। यह कैसे हुआ है? यह इसलिए हुआ है कि आपने अपनी ताकत का सही उपयोग किया। मित्रों, प्रजातंत्र में अपने मतों का, अधिकार का सही प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। गलत जगह अगर बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है, सही जगह बटन दब जाए तो मेडिकल कॉलेज आ जाता है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। वाराणसी गाजीपुर गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, इस हाईवे को लेकर भी आम जनमानस का एक दर्द छुपा है। वो दर्द जो आम जनमानस जब बयां करता है तो उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से झलक जाता है। हमने यहाँ कई लोगों से बात किया। लोगों का कहना था कि गाजीपुर को लहुरी काशी बोलते हैं, जो वाराणसी से करीब 80 किलोमीटर दूर है। यूं तो गाजीपुर और वाराणसी का बॉर्डर लगता है, लेकिन जब हम गाजीपुर शहर से वाराणसी शहर की ओर जाते थे तो हमें जाने में 4 घंटे का वक्त लग जाता था। एक सकरी सी सड़क थी, उसमें कई सारे गड्ढे थे और उन्हीं गड्ढों से होकर हम गुजरते थे। जब कोई बीमार पड़ता था तो हमें उस मरीज को लेकर वाराणसी स्थित बीएचयू में ले जाना पड़ता था, और मरीज को ले जाते कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मरीज के प्राण चले जाते थे। आज स्थिति बदल चुकी है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के बन जाने के बाद हम 1 से 1.5 घंटे में वाराणसी पहुंच जाते हैं और किसी भी सुविधाओं का लाभ उठा लेते हैं। वाराणसी गाजीपुर गोरखपुर राजमार्ग बन जाने से हमें कई प्रकार के फायदे हैं, जैसे कि समय का सबसे पहले तो बचत। जो मार्ग हम पहले 2 घंटे 2.5 घंटे में तय करते थे बनारस जाने में, अब वो हद्दा आदि 1 घंटे में तय हो जाते हैं। समय की बचत और साथ साथ हमारी जो गाड़ियाँ वाहनें गड्ढे मुक्त गड्ढों में चलती थी गाड़ियाँ, उससे गाड़ियाँ भी सेफ्टी सुरक्षित हैं और आसानी से हमने जाने आने में ट्रांसपोर्टेशन हमारा अच्छा हो गया है। हमारे शहर का विकास उससे बढ़ रहा है। लोग आने जाने में 1 घंटे में काम करके रोज अगर डेली चाहें तो डेली जाके चले आते हैं बनारस से गाजीपुर। पहले किस तरह की सुविधाएं हुआ करती थी, अब किस तरह की, अंतर क्या है दोनों में? बहुत अंतर आया है। पहले हम बनारस जाने में एक बार सोचते थे कि हमको बनारस जाना है, उसके लिए सबसे सुरक्षित और आसान हमारे लिए ट्रेन हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में जिसके पास संसाधन है, जिसमें 4 व्हीलर है, तो आसानी से
बनारस जाके आने के लिए सोचना नहीं पड़ता, बस गाड़ी में बैठना और सीधे बस 4 लेन पकड़ लेना है। इधर एक रास्ता जो है ग्रीन फील्ड को जुड़ रहा है, जिसका शिलान्यास कल नितिन गडकरी जी करेंगे जी। वो सीधे पटना से जुड़ जाएगा। किस तरह के फायदे होने वाले? उससे हमें और भी अन्य राज्य जैसे बिहार जैसे राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं, व्यापार बढ़ेगा और बहुत सी संसाधनों में हमको सहायता मिलेगी। सर पहले तो गड्ढा मुक्त सड़क, यातायात की समस्याएं समाप्त हो गई, जाम की समस्याएं समाप्त हो गई, कोई क्रॉसिंग नहीं, एक टोल टैक्स है और मरीजों को ले जाने में सुविधा है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग बना है उससे हम प्रदेशवासियों और जनपद वासियों को बहुत फायदा है। पहले किस तरह की असुविधाएं होती थी? पहले गड्ढे से भरी सड़क थी, वन वे सड़क थी, अब उन सबों का मतलब कोई नामो निशान नहीं है। अब चौड़ी सड़कें हैं, 4 लेन हैं, आने जाने में कोई समस्या नहीं होती। स्वास्थ्य सेवाओं में पहले क्या असुविधा थी, अब क्या सुविधा है? अब पहले हम लोग बनारसी में ले जाते थे अपने मरीजों को, तो जाने आने में दम तोड़ देते थे कई लोग, ऐसा वक्त लग जाता था, लगभग 3 घंटे लग जाते थे। और अब क्या अब 1 से सवा घंटे में हम लोग VHO पहुंच जाते हैं। सुविधाएं बहुत देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन उसे सिवाय नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ से हम लोग किसी रोगी को दिखाने बनारस जाए या मऊ जाए तो टैक्स हम लोगों को देना ही होगा, रोड टैक्स देना ही देना है, जाएंगे तो भी आएंगे तो भी। तो पहले जब ये राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था तो उस समय की कैसी व्यवस्था थी? व्यवस्था ठीक है थी, जाना होता, दूरी तो गई है घुमा फिरा के, ये नहीं है कि दूरी बहुत कम हो गई है। पहले भी हम लोग 68 किलोमीटर जाते थे, अभी जाते हैं। पहले कितना वक्त लग जाता था, अब कितना? और वक्त का मतलब है कि वही 10-5 मिनट का अंतर है, लेकिन पैसा तो नहीं लगता था, पैसे की बचत तो हुई 10-15 मिनट से। सुविधाएं बहुत मिली हैं। सुविधाओं के लाभ की बात की जाए तो आदमी जो पहले 4 घंटे में जाया करता था, आज की डेट में आदमी 1 घंटे में पहुंच जाया करता है। और तो और मरीजों को भी सुविधा है, मरीज जैसे जिसकी सीरियस हालत होती थी उसको जाने में ही रास्ते में ही दम तोड़ देता था, लेकिन अब थोड़ी सी सुविधा ये है कि उसको समय से उसका इलाज उपचार मिल जा रहा है। सारी सुविधाएं मिल गई हैं, 4 लेन बन गया है। पहले ये स्थिति थी कि 1 वे था, एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा होते थे, अधिकतर एक्सीडेंट होते थे। अब थोड़ा उसमें कमी आई है एक्सीडेंट में, मरीजों को सुविधाएं मिल गई हैं। लोग बताते हैं कि 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद गाजीपुर में सांसद बने मनोज सिन्हा, जो इस वक्त जम्मू और कश्मीर के महामहिम उप राज्यपाल हैं। जब मनोज सिन्हा गाजीपुर के सांसद बने तो उन्होंने कई सारे ऐसे अभूतपूर्व कार्य किए हैं जिसकी वजह से जनता को सीधा फायदा हुआ। अब इस हाईवे को किसने लाया, यह प्रोजेक्ट कब प्रस्तावित हुआ था, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। सवाल करेंगे जनता के उन सवालों पर ही और जवाब भी ढूंढेंगे जनता के उन सवालों का ही। जी हाँ, जनता का सवाल यही है कि 2014 के बाद उन्हें जो मिला वो उनके लिए अमृत साबित हुआ, और उनका अमृत काल तो 2014 से अब तक का ही है। उनका कहना है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग के बन जाने से गाजीपुर वालों को काफी सुविधाएं मिली हैं, गाजीपुर की तस्वीर बदल गई है। खैर, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन तो नहीं हुआ है, लेकिन यह शुरू जरूर हो चुका है। भाइयों बहनों, गाजीपुर ने मनोज सिन्हा जी के रूप में भी सिन्हा जी के रूप में एक ऐसा रत्न दिया है जो देश की मुकुटमणि जम्मू कश्मीर को संभाल रहे हैं। देश हित को हमेशा सबसे ऊपर रखने वाले बेटे बेटियों की इस वीर भूमि को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कैद की है हमारे लिए कैमरा पर्सन सऊद अंसारी ने, और इन्हीं तस्वीरों के साथ आइए हम आपको बताते हैं इस राष्ट्रीय राजमार्ग की खास
बातें। राष्ट्रीय राजमार्ग 29, जी हां, यानी वाराणसी गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग। यह NH वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर जनपद को आपस में जोड़ता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन सड़क में बदलने की स्वीकृति 2016 में मिली थी। बताया जाता है कि करीब 1870 करोड़ रुपए की लागत से यह सड़क बनकर तैयार हो रही है। इसका निर्माण कार्य वर्ष 2017 में शुरू हुआ था और मार्च 2019 में इस काम को पूरा हो जाना था, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी है। गौरतलब है कि बीच में कोरोना महामारी भी आई, जिसका असर इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी पड़ा। कहा जाता है कि धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन और सामरिक दृष्टि से गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत महत्वपूर्ण है। यह सड़क बाबा विश्वनाथ और गुरु गोरखनाथ की नगरियों को आपस में जोड़ती है। नेपाल जाने वाले तमाम सैलानी इसी मार्ग से आते जाते हैं। सोनौली से नेपाल आना जाना होता है, जो काफी आसान है। खाद्य सामग्री, ईंधन भी इसी रास्ते से ही भेजा जाता है। गाजीपुर, मऊ और बलिया के लिए यह सड़क काफी उपयोगी है, क्योंकि गाजीपुर से काशी आना जाना काफी मुश्किल हुआ करता था। अब इस सड़क के बन जाने की वजह से चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या रोजगार हो, इस दृष्टि से लोग आसानी से वाराणसी पहुंच जाते हैं। वहीं यदि मऊ जाना हो या मऊ से गाजीपुर या वाराणसी आना हो तो अब कम समय लगता है। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आपसे मिलेंगे अगले अध्याय में और हमारा सफर पहुंचेगा बलिया के चितबड़ा गांव।